एक चेला, एक आदमी गुरुजी के पास गया। गुरुजी, मेरे पिता कह रहे हैं विवाह कर लो, आप बताओ मैं विवाह करूं या ना करूं, आप निर्णय दीजिए। गुरुजी बैठे हैं और शिष्य कह रहा मैं विवाह करूं कि ना करूं। तभी गुरुजी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, भाग्यवान सुनती हो जी, बताइए, जरा 2 गिलास दूध लेकर आओ और शक्कर डालना, बढ़िया चीनी। पत्नी लाई, पर शक्कर की जगह नमक घोल कर ले आई। नमक घोल कर लाई। 2 गिलास दूध, 1 गिलास गुरुजी ने पिया और दूसरा गिलास उसे पकड़ाया जो पूछ रहा था विवाह करूं या ना करूं। दूध पिया तो खारा, उसने थू थू कर दिया। गुरुजी, खारा दूध पी रहे हो आप? गुरुजी ने कहा, खारा दूध पीने की ताकत आ जाए तो विवाह कर लेना। मैं पी रहा हूं, तुम भी पियो। वो बोला गुरुजी नहीं पी रहा है। गुरुजी बोले ला मैं पीता हूं। गुरुजी ने उसका पी लिया। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा, पत्नी से सुनती हो, जरा एक दिया जला कर लाओ, हमें रामायण पढ़नी है। दिन के 12 बजे आंगन में बाबा जी बैठे हैं और कह रहे हैं दिया लाओ, हमें रामायण पढ़नी है। अब वो पत्नी दिया जला कर ले आई और ये आंगन में रख के रामायण पढ़ने लगी उसके प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश के सामने दीपक का क्या प्रकाश था, पर पढ़ रहे हैं। अब वो जो पूछ रहा था गुरुजी शादी करूं कि ना करूं, वो समझ गया ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी पागल है, पागल है। वो जानने लगा। गुरुजी ने कहा कहां जा रहा है? उसने कहा गुरुजी हम पूछने आए थे कि विवाह करें कि ना करें, पर आप तो पागल से हमें लगे। गुरुजी ने कहा बेटा हम पागल नहीं हैं, हम तेरे ही प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ये कैसा उत्तर है? गुरुजी ने कहा सुनो, जब मैंने उससे कहा कि दूध में शक्कर डालकर लाना, तो वो क्या डालकर लाई? नमक। गलती उसने की। मैं चाहता तो डांट सकता था, क्यों अंधी हो गई है क्या, दिखता नहीं है नमक और शक्कर क्या है? खारा दूध पिला दिया। मैं चाहता तो अपनी पत्नी को डांट सकता था, पर बेटा देख मैंने अपनी पत्नी को नहीं डांटा। दूसरी बार मैंने उससे कहा जरा दिया जला कर लाओ, अब की बार वो मुझे डांट सकती थी, कह सकती थी क्यों जी अंधे हो गए हो, आंखें फूट गई हैं, दिखता नहीं है। मैंने गलती की तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, और उन्होंने गलती की तो मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। मेरी गलतियों को उन्होंने सहन कर लिया, उनकी गलतियों को मैंने सहन कर लिया। बेटा जब तुम्हारे अंदर सहनशीलता आ जाए तो विवाह कर लेना, तुम्हारा विवाह सफल हो जाएगा। और सहनशीलता ना आए तो विवाह ना करना, क्योंकि रिश्तों में सहनशीलता जरूरी है। पत्नी की सहन करनी ही पड़ती है। तुम्हारी पत्नी आज कलयुग में कितनी भी बड़ी पतिव्रता हो, पर उसकी 2 बातें तो सुननी ही पड़ती हैं। और तुम्हारा पति इस कलयुग में कितना भी बड़ा राम क्यों ना हो, पर उसकी भी बातें सुननी पड़ेंगी। और सुनने की आदत आ गई और सुनकर तुमने बातों को खत्म कर दिया, पचा लिया, तब तो गृहस्थी बढ़िया है। और सुन करके यदि भौं भौं चालू किया। नए नए और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जी। तो ना घर के हो ना घाट के हो। इसलिए पति गलती करे भूल जाओ, पत्नी गलती करे भूल जाओ, गलतियों को भुलाओ, आगे बढ़ो। हमारे संबंध चंदन की तरह होने चाहिए। हमारे संबंध चंदन की तरह होना चाहिए। चंदन की लकड़ी के कोई 1000 टुकड़े क्यों ना कर दे, पर चंदन अपनी खुशबू का स्वभाव नहीं छोड़ता। उसी प्रकार हमारा स्वभाव जो है सहनशीलता का, हम अपना वो स्वभाव ना छोड़ें। हमारे साथ कुछ भी हो जाए, अपना स्वभाव ना छोड़ो। यदि स्वभाव नहीं छोड़ोगे तो जीत आपकी होगी।